देखिए अभी हम पिछला वीडियो में क्या लिया, डिफरेंस ऑफ कोल ले लिया, यूज ऑफ कोल ले लिया, एनर्जी सिनारियो ऑफ इंडिया, ये दो के बारे में बता दिया कि इसका हम ऑलरेडी वीडियो भेज चुके हैं। अब हम ले रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। इंडिया में कहां कहां कोयला पाया जाता है। सबसे पहले 1774 में कोल माइंस कहां खुला था? रानीगंज कोलफील्ड में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल और झारखंड, यहीं से कोल का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, मैनुअली हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मैनुअली से सेमी मैकेनाइजेशन से मैकेनाइजेशन में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि कोई ड्रास्टिकली चेंज कभी नहीं होता। ड्रास्टिकली जो चेंज होता है वो फेल करता है, तो ड्रास्टिकली फेल करता है। ठीक है, तो कहां कहां है? सबसे पहले हम चालू करते हैं मदर से। कौन है मदर? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कोयला मिलता है। किस फील्ड में मिलता है उसका नाम लिखना होगा, रानीगंज कोलफील्ड। रानीगंज कोल फील्ड। ठीक है, ठीक है भैया। वेस्ट बंगाल से हम कहां पहुंच गए? अब आ गए हम झारखंड। अब पूरा लिखिएगा झारखंड, हम JKD कर दे रहे हैं। ठीक है, अब पूरा JHARKHAND झारखंड लिखिएगा, हम JKD कर दिए। झारखंड में कहां कहां मिलता है? गिरिडीह, ये भी ओल्डेस्ट एरिया है। ठीक है, गिरिडीह भी बहुत ओल्डेस्ट एरिया है। अंग्रेजों के 1857 के टाइम का यहां माइंस है। गिरिडीह, बोकारो। ठीक है, करणपुरा, या जिसको नॉर्थ करणपुरा बोलते हैं, करणपुरा 2 है। ठीक है, करणपुरा। ठीक है, इसका जो नॉर्थ करणपुरा है वो इनके एरिया है। जो नॉर्थ करणपुरा में आपका एरिया आते हैं, आपका इनके एरिया, पिपरवार, मगध एरिया, आम्रपाली एरिया। ठीक है, और बोकारो में जो है उसमें भी दो, एक ईस्ट बोकारो और वेस्ट बोकारो। वेस्ट बोकारो में आपका आता है रामगढ़ वाला जो एरिया है। ठीक है, उसके आसपास, रामगढ़ के आसपास का वाला। और वेस्ट ईस्ट बोकारो में जो फुसरो वाला इलाका है वो वाला आता है ईस्ट बोकारो में। ठीक है, तो गिरिडीह हुआ, बोकारो हुआ और करणपुरा। ये कहां पे हो गया आपका? झारखंड में। अब झारखंड से चलते हैं भैया उड़ीसा। कहां चले गए? उड़ीसा। ठीक है, भगवान के दर्शन करके आते हैं। ठीक, ये यहां पे महानदी कोलफील्ड है, लेकिन जो कोलफील्ड का एक्चुअल नाम है तालचेर। क्या बोलते हैं उसको? तालचेर, TALCHER, तालचेर कोलफील्ड। ठीक है, तालचेर से सीधे कहां पहुंच जाते हैं हम? आंध्र प्रदेश, एपी फॉर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा कोलफील्ड है? सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड है कंपनी का नाम। लेकिन कोलफील्ड का क्या नाम है आपका? गोदावरी कोलफील्ड। क्या बोलते हैं? गोदावरी कोलफील्ड। गोदावरी कोलफील्ड्स। ठीक है, आंध्रा से हम घुस गए महाराष्ट्र में। कहां से ऐसा चल रहा है? देखिए, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, झारखंड से उड़ीसा गए, उड़ीसा से महाराष्ट्र, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से वापस महाराष्ट्र में घुसे। महाराष्ट्र में क्या? वर्धा वैली। वर्धा वैली बहुत बड़ा एरिया है आपका। बल्लारपुर, चंद्रपुर से लेकर के यवतमाल के कुछ एरिया, वनी वाला एरिया, घुघुस, वनी होते हुए आपका नागपुर पहुंच जाएगा। ठीक है, सावनेर, नागपुर, वो वर्धा वैली। 6, MP एंड छत्तीसगढ़। MP मध्य प्रदेश, CG छत्तीसगढ़। ठीक है, हम उधर MP और छत्तीसगढ़ में कहां कहां आपका? पेंच एंड कन्हान। पेंच वैली, कन्हान वैली। साथ में पेंच एंड कन्हान कर देता हूं, पेंच एंड कन्हान। इसको अलग अलग नाम है, पेंच वैली, कन्हान वैली। विश्रामपुर, सोहागपुर,
सोहागपुर, चिरीमिरी, चिरीमिरी, कोरबा, कोरबा बहुत बड़ा कोलफील्ड है। ठीक है, हो गया भैया। ये क्या है आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया, लेकिन लिग्नाइट फील्ड अभी बाकी है, लिग्नाइट फील्ड कम बता रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल में रानीगंज कोलफील्ड, झारखंड में गिरिडीह, बोकारो, करणपुरा, उड़ीसा में तालचेर, आंध्र प्रदेश में गोदावरी कोलफील्ड, जिसको जीडी के बोलते हैं, गोदावरी खनी। जी मतलब गोदावरी, के और डी है, के का मतलब खनी, गोदावरी फिर कोलफील्ड हो गया। महाराष्ट्र में आपका वर्धा वैली, एमपी और छत्तीसगढ़ में पेंच एंड करान वैली, विश्रामपुर, सोहागपुर, चिरीमिरी, कोरबा। ठीक है, अब आते हैं हम काहे में, लिग्नाइट कोलफील्ड में। ये कोलफील्ड थे, अब काहे में आते हैं, लिग्नाइट फील्ड में। इसी में आंसर लिखना है उसका भी, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, लिग्नाइट फील्ड को भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल में दिखाना है। लिग्नाइट फील्ड्स, लिग्नाइट का सबसे बड़ा माइन कहाँ है हिंदुस्तान में, नेवेली में है, तमिलनाडु में। नेवेली, NEYVELI, नेवेली, ये कहां पे है, तमिलनाडु में है। इसके अलावा कहां कहां लिग्नाइट मिलता है, GMDC का नाम सुने, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। गुजरात और राजस्थान में भी, गुजरात एंड राजस्थान में भी, राजस्थान में भी लिग्नाइट मिलता, और कश्मीर के कुछ हिस्सों में लिग्नाइट मिलता है। यहां माइनिंग नहीं होता है। ठीक है, बम फटाका ही ज्यादा फूटता तो कहां से माइनिंग करेंगे। तो ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया। छोटा छोटा बिट करके भेजते, लंबा हो रहा है।